पिछले दिन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लेंस के बारे में कि लेंस में आप लोग पढ़े थे कौन कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़े थे। फिर पढ़े थे क्या कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, उसको किस फोकस यानी कितने फोकस होते हैं, तो कितने प्रकार के फोकस होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, दूसरा था क्या, द्वितीय। तो मेन मुख्य फोकस किसको कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि दूसरे को ही क्यों कहा जाता है। हाँ, क्योंकि जो अपवर्तन के बाद होता है, जो अपवर्तन के बाद होता है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस माना जाता है। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड आप लोग का जो नया टॉपिक है, तो चलिए देखिए क्या है आपका नया टॉपिक। कहता कि लेंसों के लिए किरण आरेखों की क्या बनावट। यहां पर किरण आरेख की बनावट का मतलब समझेगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण में क्या होता था कि ध्रुव की दिशा में आता था, माने चलिए यहाँ पर, हाँ, फिर फोकस के दिशा में आता था, फिर वक्रता केंद्र के दिशा में आता था, और क्या, अनंत। तो यहाँ पर भी आपको समझना है किसमें, लेंस की। कहता क्या कि जब लेंस में प्रकाश की किरण किधर, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हो तो समझिएगा। तो दोनों लेंस की बात करते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो कल भी आप लोग को बच्चों बताए हैं कि जब कोई भी प्रकाश, हाँ, प्रकाश केंद्र से गुजरेगा, हाँ, तो वो बिना विचलन का क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, कोई उसके पथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर भी हम अवतल में बनाते हैं। ये आपका प्रकाश केंद्र है, इस दिशा में आएगा और सीधे क्या, लेंस से अपवर्तन के बाद निकल जाएगा। तो यानी इसमें जो आपका बना बच्चों, क्या बना, दो पॉइंट आपको लिखना है क्या, कि जब प्रकाश की किरण लेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, अवतल और में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलन का ही सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण किधर से, प्रकाश केंद्र से, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो बिना विचलन का ही सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दूसरा है आपका इसमें कि जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख अक्ष से क्या समांतर हो तो ये भी आप लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद या तो फोकस पर क्या, फोकस से होकर गुजरती है, या उस किरण को, हाँ, अपवर्तित किरण को पीछे की ओर खींचते हैं तो वो मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या आती हुई प्रतीत होती है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि ये मेरा उत्तल लेंस है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, द्वारक हो गया। अब मान के चलिए ये है हमारा क्या, प्रकाश के। अब जब इसके सामने मुख्य अक्ष के, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष, जब इसके समांतर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या, फोकस कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, ये हो गया किसमें, उत्तल लेंस में। और जबकि इसमें हम अवतल लेंस में जब बात करेंगे, हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस में आपका जो होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है, हाँ, तो ये क्या होता है, अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित। और जब इस पथ को हम इधर पीछे की ओर लाते हैं तो यहाँ पर कटता है, यही बनता क्या, हाँ, फोकस बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो पॉइंट याद रखना है। तो दोनों पॉइंट देखिए फिगर के साथ, जो फिगर में बना है उसी को शब्द में हमने क्या किया, लिख दिया। क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के क्या समांतर आपतित, हाँ, समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या, मुख्य फोकस से होकर गुजरती। मुख्य फोकस का मतलब क्या, F2, मुख्य फोकस का मतलब क्या, F2। और दूसरा जो है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के क्या समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या, फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीति। यानी ये बन गया आपका क्या, तो अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि इसी को मुख्य फोकस क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जो अपवर्तन के बाद वाला होता है, अपवर्तन के बाद वाला, उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, न कि पहले वाले को। क्लियर है, ठीक है। आगे है बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा। अब कहता कि जब प्रकाश की किरणें लेंस के कहां पर,
फोकस पर क्या हो, आपतित हो। कहां पर, फोकस पर। तो चलिए फोकस पर हम लोग दिखाते हैं। तो क्या कहता है कि जब फोकस की दिशा में आता है तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो समझिएगा ये आपका क्या है, इस प्रकार से। ये फिगर आप लोग कल भी पढ़े हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बन गया क्या, F1, ठीक है ना। ये क्या हो गया, F1। और दूसरा इसमें देखिए, अवतल में ठीक है ना। ये हो गया किसमें, अवतल लेंस में। तो ये बन गया क्या, F1। ये क्या बन गया आपका F1। ये बन गया क्या, उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो अब कह रहा है यहाँ पर पॉइंट में ध्यान दीजिए कि कहता कि जब प्रकाश की किरण लेंस, लेंस मतलब कौन सा, उत्तल और के फोकस की दिशा में क्या हो, आपतित होती है, तो लेंस से क्या अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत, देख लीजिए है नहीं ना। अरे कोई किरण इधर से जा रहा है ना, इधर से फोकस ये इसके दिशा में जा रहा है, इधर से भी मान के चलिए कोई किरण यहाँ पर फोकस इस दिशा में आ रहा था, लेंस पर पड़ा, और लेंस पर जैसे ही पड़ा तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है ना। ये भी आपका क्या है, ये नहीं, ये वाला क्या है आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से क्या हो गया, ये समांतर निकल गया। चलिए आगे, अब है यहां पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए कि उत्तल लेंस में कहां कहां बनेगा। इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस में कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले कहां कहां वस्तु रख सकते हैं, ये आपका जहां से भी मेन इसमें दूरी कहां से मापा जाता है, प्रकाश। अब यहां पर क्या है आपका F1 है, इसके और इसके बीच में रख सकते हैं यहां पर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन F1 पर रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन F1 और इसके दुगुने दूरी यानी 2F1 के बीच में रख सकते हैं। चौथा कहां रख सकते हैं, 2F1 पर। पांचवा कहां रख सकते हैं, 2F1 और अनंत के बीच में। छठा कहां पर, अनंत पर। तो कुल कितना केस, 1 2 3 4 5, एक कितना, कुल 6 गो फिगर आपको इसमें से समझना है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां कहां रखा जाए। देखे थे ना कि जब आप दर्पण पढ़े तो दर्पण में भी वस्तु को विभिन्न दूरी पर रख करके उसका प्रतिबिंब आप लोग क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, उत्तल लेंस में भी आपको विभिन्न दूरी पर हम वस्तु को क्या करेंगे, रखेंगे और उसका जांचेंगे कि उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन आपका क्या है कि जब वस्तु कहां पर, प्रकाश केंद्र, क्या कहता है कि जब वस्तु उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र और किसके बीच में, फोकस, मतलब कौन फोकस, F1 के बीच में स्थित हो। तो चलिए इसमें क्या है, एक उत्तल लेंस हम लोग ले रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, द्वारक। ये आपका क्या हो गया, प्रकाश केंद्र। ये आपका F1 ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं, F। मान के चलिए पहला कंडीशन क्या कहता है कि प्रकाश केंद्र और किसके बीच में होना चाहिए, फोकस के बीच में। रख दिए यहाँ पर। ये मेरा ए और बी मेरा क्या है, वस्तु है जो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं। कहां से, प्रकाश केंद्र से। जब इन दो किरणों को हम पीछे की ओर इस तरह से बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो ये बन गया क्या आपका A डैश और B डैश। तो ये जो AB है ये आपका क्या है, वस्तु, और
ये आपका क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है ना। लेकिन कैसा प्रतिबिंब, क्योंकि किस लाइन से मिलके बना है, किस लाइन से, हाँ डॉट डॉट लाइन से। तो डॉट डॉट लाइन वाला क्या कहता है, आभासी, क्या कहता है, यानी क्या, ये जो एड है, अब देखिए कि वस्तु का आकार क्या है, छोटा है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा। इसका कहने का मतलब समझिएगा, 2 पॉइंट इसमें, कि कहता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, जब वस्तु कहां पर हो, प्रकाश केंद्र और फोकस के यानी F1 के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, पीछे, किधर, वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर ही। और दूसरा क्या, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि डॉट डॉट लाइन से, तथा अपेक्षा क्या, बड़ा, और कैसा, सीधा, ये सीधा है ना, क्यों सीधा है, क्योंकि वस्तु भी मेरा क्या है, मुख अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब में क्या है मेरा, मुख अक्ष के ऊपर, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा है, कहता कि जब वस्तु कहां पर, उत्तल लेंस में फोकस, फोकस मतलब F1 पर क्या हो, स्थित हो, तो चलिए बनाइए। F2, दूसरा किरण कहां से गुजारेंगे, प्रकाश केंद्र से, ये जो इधर बनेगा, इधर कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर बनेगा, लेकिन कैसा, तो मुख अक्ष के नीचे है, तो उल्टा होगा। और वस्तु की अपेक्षा क्या, वस्तु तो मेरा इतना ही है ना, ये, और इधर कहां पर जाकर के बनेगा, अनंत पर जब बनेगा, तो अनंत में वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, काफी बड़ा होगा। तो वही लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा, तथा वस्तु की अपेक्षा काफी क्या, बड़ा बनेगा, ठीक है। तीसरा चलिए, अब कहा था कहां पर, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये F1, इधर क्या 2F1, इधर भी दिखाइए क्या F2, और इधर भी दिखाइए क्या 2F2। अब कहां पर वस्तु रखा गया, F1 और 2F1 के, चलिए अभी की वस्तु कहां है, F1 और 2F1 के बीच में। चलिए रखिए यहां पर, एक A है, एक B है, गया। अब इसका कहां से होकर गुजरेगा, F2 से, हाँ, दूसरा कहां से, तो कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर क्या है, अनंत, इधर दूसरा क्या है आपका F2। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो देखिए तो थोड़ा सा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर, 2F2 और अनंत के बीच में। कैसा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, कटरा है, उल्टा, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या बड़ा, यानी A डैश B डैश, यानी यहाँ पर A डैश B डैश जो है आपका ग्रेटर देना किससे, A और B से। क्लियर है। फिर आगे चलिए चौथा, दूरी देखिए बढ़ते जा रहा है, लेंस से दूरी किधर बढ़ रहा है, इधर, तो उधर भी प्रतिबिंब क्या आ रहा है, घट रहा है, उधर भी प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो समझिएगा आप, इसका निष्कर्ष भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये आपका F1 है, ये क्या है आपका 2F1 है, इधर भी आप दिखाए क्या F2, और इधर क्या दिखाएंगे 2F2। अब वस्तु कहां पर रहेगा, 2F1 पर, यानी यहां पर वस्तु रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर A और B, ये कहां से होकर गुजरेगा, क्योंकि देखिए सब क्या है, मुख अक्ष के समांतर है, मुख अक्ष के समांतर अभी आप डिस्कस कर चुके हैं कि कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। दूसरा किरण कहां से,
प्रकाश केंद्र से होकर गुजारेंगे O से। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चों यहीं पर बनेगा, कहाँ पर, 2F2 पर, यानी A डैश और क्या B डैश। यानी क्या इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा क्या होगा A डैश B डैश होगा। एक कंडीशन दर्पण में भी था, किस पर, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता था, तो इसमें भी एक स्थिति पर आपको पूछेगा कि बताइए कि कौन सा स्थान पर वस्तु को रखा जाए जिस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार के क्या है, बराबर, किस पर रखा जाए, इस कंडीशन पर 2F1 पर। इस पर 2F1 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका जो प्रतिबिंब बना है तो कैसा बना है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर 2F2 पर बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। फिर है आगे कि जब वस्तु कहाँ हो, उत्तल लेंस में कहाँ पर, 2F1 और अनंत के बीच में। चलिए यहाँ पर F1, यहाँ पर क्या 2F1 और इधर क्या आपका अनंत है, ठीक है ना। यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, ये मेरा A है और B है वस्तु, इधर है आपका क्या F2 और इधर क्या आपका 2F2। चलिए ये तो फोकस ही होकर गुजरेगा, हाँ या ना। दूसरा जब प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे तो ये इस प्रकार से, यानी क्या ये O है आपका A डैश और B डैश, कहाँ पर बन रहा वस्तु का प्रतिबिंब, तो F2 और 2F2 के बीच में। तो लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, F2 और 2F2 के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा ये क्या होगा, छोटा बनता है। फिर आगे चलिए, जहां पर भी दिक्कत हो तो पूछ लिया कीजिएगा, हम पहले बता देते हैं। अब क्या है कि जब वस्तु उत्तल लेंस में कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, कहां, ठीक है। ये आपका क्या है F1, ये क्या आपका 2F1 और इधर क्या आपका अनंत है। ये हो गया आपका क्या F2 और ये क्या हो गया आपका 2F2। एक किरण इस प्रकार से लीजिए तो क्या होगा, और एक किरण क्या प्रकाश केंद्र से, यानी ये दोनों किरण क्या आपका, ध्यान रखिएगा क्या है, तो जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगा वो तो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। लेकिन ये किरण तो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, ये तो प्रकाश केंद्र से सीधे होकर गुजरा, इसमें तो कोई बिना विचलन का ही निकलेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये जो किरण है, ये किरण क्या इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो ना F2 से आपका गुजरेगा, तो ये क्या होगा आपका F2 से पहले ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। कहां हो जाएगा, F2 से पहले क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ये इस प्रकार से, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, F2 पर ही बन जाएगा। कहां पर बनेगा, F2 पर। यानी तब इसका देखिए समझेगा, इसका कहता क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा, और कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा क्या छोटा। क्यों, क्योंकि ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर रखा गया है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, इतना ही बड़ा है। इससे क्या आपको कंक्लूजन निकला, कुछ इससे निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला समझेगा। इससे निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि जिस प्रकार से समझेगा ये उत्तल लेंस है ना, ये आपका क्या है, प्रकाश केंद्र है, यही है ना प्रकाश केंद्र। आपको क्या समझ में आया इसमें कि जैसे जैसे हम इधर दूरी बढ़ते जाते हैं, जिस प्रकार से हम प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र मतलब क्या कि उत्तल लेंस से दूरी किधर की ओर,
अनंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब उधर से घट करके किधर की ओर आ रहा है, फोकस की ओर। कौन फोकस, मुख्य फोकस। इसको मुख्य फोकस यानी F2 के, यानी क्या कि लेंस के करीब उधर से भी उसका प्रतिबिंब क्या बनते आ रहा, लेकिन कैसा, उधर था बड़ा, इधर होते जा रहा क्या, यानी इधर वस्तु का आकार बढ़ रहा है, उधर वस्तु का मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होते जा रहा है, छोटा होते जाता है। यहां पर आपको 6 गो, पहला कंडीशन था कि जब आप प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में, F1 यहां था, यहां पर क्या था 2F1, यहां क्या था F2 और यहां क्या था आपका 2F2, जब हम इसके बीच में रखे तो प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना। तो एक कंडीशन पर क्वेश्चन यहां से ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें आभासी के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, तो कौन सा, उत्तर लेंस। क्योंकि एक कंडीशन पर आपका क्या हो गया, आभासी बन चुका, किस पर, जब वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि कौन सा ऐसा लेंस में कि कहां पर ऐसा वस्तु रखे जहां पर उसका प्रतिबिंब क्या हो, आभासी बने, तो कहां पर रखेंगे, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में, यानी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। उसके बाद जितना भी हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, यानी इधर अनंत की ओर आते हैं, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और, हाँ, वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पे भी लेंस फार्मूला बनेगा, जिस प्रकार से दर्पण में तो दर्पण फार्मूला बना, तो यहाँ पर भी लेंस फार्मूला बनेगा, और लेंस फार्मूला बनेगा तो यहाँ भी चिन्ह परिपाटी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको हर कंडीशन में ये जो वस्तु इधर लेते हैं तो वस्तु ध्रुव वहां पर काम करता था क्या, दर्पण में, और यहाँ पर ध्रुव का यानी क्या, कौन काम करेगा, प्रकाश केंद्र, यानी जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु का काम कौन करेगा। अब यहां से भी आपको, यहां से क्या निकलेगा, U V और क्या F, U V और F। अब निर्भर करेगा इसी सब चीज पर, तो U तो हमेशा क्या बाईं ओर ही रखते हैं, ये तो भाई साहब क्या हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। भी कभी ऊपर जाता है तो प्लस हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, जब भी कब होगा, जब इसके दाईं ओर बनेगा, और जब इसके बाईं ओर बनेगा तो क्या माइनस। तो एक ही कंडीशन पर माइनस बनता है आभासी पर, बाद बाकी क्या सारा का सारा प्रकाश केंद्र किधर है, दाईं ओर है, तो दाईं ओर में भी क्या बनेगा प्लस। और F तो हमेशा उत्तल लेंस में कैसा लेना है, प्लस ही लेना, क्योंकि हम इस दूरी को मेन फोकस मानते हैं। हाँ, ये भी आपको यहाँ से ही सब समझ में आपको क्या, वहां के लिए यहाँ से जब आंकिक बनाएंगे तो फिर हमको इसका क्या होगा, जरूरत होगा, है कि नहीं, देख लीजिए, है कि ना। इसलिए आपको हर चीज को यहीं पर कंप्लीट कर लेना है कि जो कि हमको आगे क्या हो, दिक्कत ना हो। सेम टू सेम है दोनों का रिलेशन, इसका दर्पण में और लेंस में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दीजिए यहाँ तक, फिर आगे हम जो है ना इसके आगे पढ़ाएंगे।